नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। शेखावाटी अंचल के सीकर शहर में 6 मई को महिलाओं के महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित संवाद कार्यक्रम स्त्री देह से आगे का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम प्रिंस इंडिया अकेडमी में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्याओं में महिलाओं, छात्राओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस विशेष कार्यक्रम को राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी ने संबोधित किया। उन्होंने स्त्री के शारीरिक स्वरूप से आगे बढ़ते हुए उनकी चेतना, सोच, आत्मबल और सामाजिक भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को डॉक्टर कोठारी से सीधे संवाद करने और अपने सवाल पूछने का अवसर भी मिला। महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक विषयों पर खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने इसे एक प्रेरणादायी अनुभव बताया और कहा कि संवाद कार्यक्रम समाज में सोच को सकारात्मक दिशा का कार्य करते हैं। बहुत बड़ा पार्ट यहाँ आज भी, जैसे हम ये एक शिक्षण संस्था में बैठे हैं, यहाँ जितने शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, क्या वो अपने बच्चों से इस पर नियमित चर्चा नहीं कर सकते? हमारा तो संकल्प है पत्रिका में, हम बुधवार को केवल महिलाओं से जुड़े हुए सब्जेक्ट पे लिखते हैं, रविवार को केवल व्यक्तित्व निर्माण से जुड़े विषयों पर लिखते हैं, और सैटरडे को वेद विज्ञान, जिसमें सृष्टि और शरीर दोनों में सिद्धांत कौन से कॉमन है, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, उसको वेद विज्ञान की सीरीज विज्ञान वार्ता के नाम से हम दे रहे हैं। आप जी की तरफ से मेरा अब तक का जो मैंने आपका उद्बोधन सुना, उसके आधार पर मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी प्रश्नोत्तर अपन कर रहे हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे अपन परीक्षा के लिए कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसका उत्तर रट रहे हैं। इसलिए मैंने आपके इस विषय पर यह महसूस किया कि इन चीज़ों को और ज़्यादा जागृत करने के लिए, सोच को और ज़्यादा विकसित करने के लिए, इनसे संबंधित अच्छे लेख, अच्छे काव्य, अच्छे ग्रंथ, उनका अगर अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे तो अपन प्रश्न का उत्तर रटने की बजाय अपनी आत्मा और मन से उनके अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर पाएंगे। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई। नीमका थाना कोतवाली पुलिस का मादक पदार्थों के खिलाफ शिकंजा। अवैध गांजा के साथ आरोपिया भगवती देवी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस गश्त के दौरान संदिग्ध महिला भागवती को लेकर की गई तलाशी। संदिग्ध महिला की तलाशी के दौरान थैले में मिला 1 किलो 515 ग्राम अवैध गांजा। नीमका थाना कोतवाली प्रभारी सुनीता बायल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। मुजफ्फरनगर रैली में राकेश टिकैत पर हमला। सीकर के किसानों ने किया जोरदार प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर में एक रैली के दौरान भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हुई अभद्रता के विरोध में पूरे किसान समुदाय में आक्रोश फैल गया है। रैली के दौरान टिकैत पर डंडे से वार किया गया, धक्का मुक्की की गई और उनकी पगड़ी तक उछाल दी गई। इस घटना को लेकर देश भर के किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो इसी क्रम में सीकर जिले के किसान, विद्यार्थी और मजदूर इकाइयों ने संख्या में एकत्र होकर जिला कलेक्टर कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को लोकतंत्र और किसान के सम्मान पर हमला करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि अगर किसानों के नेताओं के साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, यदि जल्द ही न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के साथ जो अभद्रता की गई, डंडे से उनके सिर पर वार किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनकी पगड़ी उछाली गई। पगड़ी और खेत किसान का मान सम्मान और स्वाभिमान है। इसको लेकर पूरे देश के किसानों में आक्रोश है और आज उस घटना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा की सीकर जिला इकाई से जुड़े किसान, विद्यार्थी, मजदूर, नौजवान आदि संगठनों ने आज जिला कलेक्ट्रेट के सामने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर रोष प्रदर्शन किया है। आज हमने इस दिवस को किसान स्वाभिमान बचाओ दिवस के रूप में लिया है और हम ये कहना चाहते हैं, जो हमारी मीटिंग हुई है, कि राष्ट्रीय नेतृत्व से जो भी निर्देश मिले उसके साथ ही साथ किसानों में आक्रोश है और अगर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो सीकर जिले का किसान भी
आंदोलन के लिए खड़ा होगा। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर SN धोलपुरिया ने मंगलवार को दाता खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत सिंह चौहान के साथ चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाचरियावास, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दाता व खूड़ का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थाओं में किए गए हीट वेव से बचाव के प्रबंध, दवाइयों की उपलब्धता, स्टाफ की उपस्थिति, साफ सफाई, वार्डन में बेड की उपलब्धता और आमजन को दी जा रही चिकित्सीय सेवाओं व सुविधाओं को परखा। उन्होंने हीट वेव को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा अधिकारियों को दुरुस्त व माकूल व्यवस्थाएं रखने के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाचरियावास पहुंचकर संयुक्त निदेशक डॉक्टर धोलपुरिया ने वार्डों में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों से स्वास्थ्य सेवाओं व अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत भी की। उन्होंने ड्रेसिंग रूम, महिला पुरुष वार्ड, टीकाकरण व लेबर रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल स्टाफ की बैठक लेकर अस्पताल में पानी व लू तापघात से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए अलर्ट मोड पे कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खाचरियावास के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर सुनील धायल, डॉक्टर RK जांगीर, डॉक्टर ब्रिजेश सिंह चारण व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।